160 शब्द प्रति मिनट, 900 वर्ड स्टार्ट। अध्ययन कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तब किया जाता है जब बहुत ही आवश्यक हो जाता है, फिजूल में नहीं किया जाता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का कहना है कि इस खोज का मतलब यह नहीं कि मछली खाना खराब बात है। यह सवाल इस बात को प्रमुखता देता है कि मछली खाकर हृदय रोग से बचा जा सकता है। कुछ लोग प्रतिदिन मछली खाते हैं और यह सोच लेते हैं कि हृदय रोग से सुरक्षा हो गई। यह अध्ययन केवल यही साबित करता है कि यह सोचना सही नहीं है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट गुरुवार के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित होने पर चिकित्सकों का ध्यान इस बात की ओर गया। इस रिपोर्ट से एक बात की परत खुलती है कि मछली और मछली तेल का हृदय रोग से कोई संबंध नहीं है। प्रकाशित अंक में हॉलैंड कृषि विश्वविद्यालय विशेषज्ञ द्वारा संपादकीय लेख में लिखा है कि सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना ठीक है, किंतु अधिक मात्रा में आहार करने से फायदा नहीं होता है। उपर्युक्त रिपोर्ट से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को बड़ी गहरी चिंता हुई। वे डॉक्टर समूह के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने उद्घाटन करते हुए चिकित्सकों का आह्वान किया है कि वे दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों की चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान दें और मुफ्त में दवाइयां मुहैया कराएं। प्रायः आज पर्यावरण के साथ लोगों का खान पान दूषित हो रहा है। यह सब ठीक है कि अस्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी डॉक्टरों पर निर्भर है। वर्तमान परिस्थितियां भी इस प्रकार की बनती जा रही हैं जिससे लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं। इस कारण उनमें अशांति पैदा होती जा रही है। ऐसी कठिन परिस्थिति में डॉक्टरों को कुछ नए तरीके अपनाने होंगे जिससे कि आम गरीब नागरिक भी बिना किसी भारी खर्च की आसानी और हिम्मत के साथ अपना और अपने परिवार की बीमारी का अच्छे ढंग से उपचार करा सकें। पहले के ज़माने में संक्रमणकारी बीमारी बहुत होती थी। आज विज्ञान और वैज्ञानिकों ने उन पर काबू पा लिया है। आज सूचना प्रसारण मंत्री ने लोकसभा और परसों राज्यसभा में यह घोषणा की थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार सारे देश में समान प्रसारण कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने जा रही है, इसलिए कि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अपने मंत्रालय से संबंधित संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में यह घोषणा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विज्ञापन दर ढांचा समिति की सिफारिश को स्वीकार करके अखबारों के विज्ञापन की दरें बढ़ा रही है। वहीं लघु और मध्यम अखबारों के विज्ञापन दरों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को समान प्रसारण कानून बनाने और सारे देश में लागू कराने का निर्देश दिया है। इधर सरकार को यह भी चेतावनी दी है कि वह इस संबंध में व्यापक प्रसारण कानून बनाने का जल्दी प्रयास करें। फिर अखबारों की विज्ञापन दरों के संबंध में पहल करने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार छोटे और मध्यम दैनिक साप्ताहिक अखबारों की समस्याओं के प्रति जागरूक रहे। जहां तक समझा जा रहा है कि इस संबंध में अखबारी कागज सलाहकार समिति की आगामी बैठक, जिसे 6 जून को बुलाया जा रहा है, इसमें विचार किया जाएगा। इस वर्ष 1 अप्रैल से चिकने अखबारी कागज सहित इस प्रकार के अखबारी कागज मुक्त रूप से आयात करने की अनौपचारिक छूट दे दी गई है। इस बारे में समझा जा रहा है कि अब दरों के संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कुछ हद तक सही बताया है कि दोनों क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए मिस्र की सरकार के बीच पहले समझौता किया जा चुका है। मेरे मत के अनुसार इस प्रक्रिया से दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। एक तरफ यह कहा जाता है कि सरकार और संचार माध्यमों के मध्य संपर्क सूत्र का काम करने वाले पत्र सूचना कार्यालय के विभिन्न स्थान पर छोटे केंद्र बनाने पर भी विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों को लोकप्रिय रोचक बनाया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र इसी उद्देश्य से आगामी 2 जून से चैनल 1 और 2 के कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र दर्शकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने जा रहा है। इसी कारण से उसने हिंदी अंग्रेजी समाचार के समय में परिवर्तित करने की घोषणा कर दी है। संवाददाता सम्मेलन में दूरदर्शन महानिदेशक श्री वासु ने
इन परिवर्तनों के बारे में घोषणा करते हुए इस बात पर कहा कि चैनल पर 1-2 जुलाई से हिंदी समाचार का प्रसारण रात 7:30 से किया जाएगा और यह समाचार 20 मिनट तक जारी किए जाएंगे। अभी तक हिंदी समाचार रात 8:30 बजे से दिखाए जाते थे, केवल आधे घंटे की अवधि तक चलते थे। हिंदी समाचारों के तुरंत बाद उस दिन के तमाम महत्वपूर्ण समाचारों पर सामयिक कार्यक्रम के दौरान विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। अब अंग्रेजी समाचार प्रतिदिन रात 8 बजे से प्रसारित किए जाएंगे, जो लगातार 20 मिनट तक प्रसारित किए जाएंगे। अंग्रेजी समाचारों के बाद उसी रात 7 बजे क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार प्रसारित किए जाएंगे। महोदय, मैं उनकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं।